देखो बफर सॉल्यूशन एक्चुअली कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर आप स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस का ऐड करें तो उसके पीएच पे वो किसी भी तरह का चेंज होने नहीं देता। मतलब मान लीजिए अगर उसका पीएच कुछ भी है, जैसे हमारे ब्लड का पीएच है 7.4, आप अगर मान लीजिए खाने में थोड़ा एसिडिक खा लिए कुछ ज्यादा या कुछ बेसिक खा लिए ज्यादा, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके खाने के तुरंत बाद है ना ब्लड का पीएच 7.4 से अगर आपका एसिडिक है तो उसको घट जाना चाहिए या बेसिक है तो उसको बढ़ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऑलमोस्ट अपना पीएच 7.4 के अप्रॉक्स है ना मेंटेन रखता है। ठीक है, ब्लड आपका ब्लड एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। आप मीनिंग का इस वर्ड्स का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। बेसिक क्योंकि 7.4 है, बफर सॉल्यूशन 7.4 में बेसिक बफर कहने का मतलब वो हमेशा अपने पीएच को 7.4 के आसपास ही मेंटेन रखना चाहता है, इवन अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस का ऐड करें तो वो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता या प्रोटेक्ट कर लेता, बचा लेता पीएच को चेंज होने से, उसको आप बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बेसिकली बफर सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। जैसे अभी हम बोले ब्लड इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन ऐसा जिसका पीएच 7 से कम है और वो अपने पीएच को प्रोटेक्ट करने में इवन आफ्टर स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड और बेस सक्षम है, तो वो एसिडिक बफर है। और अगर उसका पीएच 7 से ज्यादा है और वो अपने पीएच को बढ़ा के रखता है तो वो बेसिक बफर है। तो बफर सॉल्यूशन दो तरह का है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन पीएच 7 से कम होगा और रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बेसिक बफर सॉल्यूशन पीएच 7 से ज्यादा होगा एंड रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। हमेशा बोला जा रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, समझ में आ रहा? तो ऐसा सॉल्यूशन में दो कैटेगरी हमारे पास है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब कौन होगा बफर सॉल्यूशन, कैसे ये काम करता है, उन्हीं के ऊपर पूरा डिस्कशन आज का चलता है। ठीक है, लिखो डेफिनेशन लिखो, दैट सॉल्यूशन in which pH remains constant, that solution in which pH remains constant even after addition of a small amount of acid or base, even after addition of a small amount of acid or base is known as buffer solution. Is known as buffer solution. For example, blood is a basic buffer solution having pH almost 7.4, approximately 7.4, approximately 7.4. पैराग्राफ चेंज करके नीचे, buffer solution is mainly of two types. Buffer solution is mainly of two types. चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, फर्स्ट इज एसिडिक buffer solution, pH less than 7, and second is basic buffer solution, obviously pH is greater than 7. ठीक है, अब ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन या बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, एसिडिक
सॉल्यूशन कंटेन, आखिर इसके अंदर क्या होता है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक बफर की तरह काम करने लगता है? एक ऐसा पर्टिकुलर मिक्सचर हो, ठीक है, जिसमें एक वीक एसिड हो और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, वीक एसिड जैसे मान लो एसिटिक एसिड हो और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट जैसे एसिटिक एसिड और NaOH का सॉल्ट, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर तैयार होगा ना वो एसिडिक बफर की तरह का, जैसे हम लिखते हैं ये क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन वीक एसिड प्लस salt of weak acid with strong base, weak acid का salt strong base के साथ, जैसे CH3COOH plus CH3COO minus Na plus, समझा क्या? कोई दिक्कत? ये देखो पहचान पाए इसको, क्या नाम है इसका? जैसे बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा क्वेश्चन में मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। दूसरा इसका सॉल्ट है COO minus Na plus, ठीक है। अगला देखो HCl वीक एसिड, KCl समझ में आया, HCl वीक एसिड, K प्लस Cl माइनस, HCl को जब आप रिएक्ट करा दिए KOH के साथ तो OH और H निकल गया, बन गया K प्लस और Cl माइनस, समझ गए? तो ये सब हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, उसमें वीक एसिड होगा और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब एक चीज और, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, पता है आप इसको क्या कह सकते हैं इस पूरी चीज को मिला के? इसको आप बोल सकते हैं कंजुगेट बेस, याद आया? देखो यहाँ एसिड है, यहाँ पे उसका H प्लस निकला हुआ है, ये एसिड है, ये अगर वीक एसिड है, ये अगर वीक एसिड है तो क्या ये उसका कंजुगेट बेस है? समझ पा रहा? तो बहुत जगह तुमको ये भी मिलेगा कि ये पूरा नहीं लिखा रहेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिखा रहेगा, उसकी जगह लिखा रहेगा कंजुगेट बेस। यहाँ जो एसिड है उसका कंजुगेट बेस, जो एसिड है उसका कंजुगेट बेस, जो एसिड है उसका कंजुगेट बेस, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको कहते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब इसी में आ जाओ बेसिक बफर, contains weak base plus salt of weak base with strong acid, ओके? अच्छा बताओ तो यहाँ वीक बेस है तो यहाँ ये क्या नाम है? कंजुगेट एसिड लिख दिया जाए, ठीक है। तो अब देखो जैसे वीक बेस में आप ले लेते हैं, सपोज वीक बेस है NH4OH, HCl के साथ मिलाने का कोशिश करो, दिमाग दौड़ाओ, NH4 प्लस Cl माइनस HCl के साथ, समझ पा रहा? तो ऐसा कोई भी वीक बेस में देखो, जैसे ये NH3 भी वीक बेस, ठीक है, HCl के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? NH4Cl, ठीक है। तो ये सब चीज है जहां हम लोगों को देख के पहचान लेना पड़ेगा कि हाँ दिस इज द केस ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, समझ पा रहे? अच्छा एक चीज और, कभी-कभी है ना NH3 एक्वस लिखा है, NH3 एक्वस कुछ और भी लिखा है NH4OH, जब आप पानी को H2O के साथ मिलाइएगा तो NH4OH बन जाएगा और फिर NH4OH के साथ HCl तो बन जाएगा NH4Cl। देख रहा है, एक ही चीज 4 बार लिखा हुआ, 3 बार लिख दिए, NH4OH यहाँ पे, यहाँ भी सब चीजें, ठीक? ऐसा एक और लिखा है, इसको एनिलीन कहते हैं, इसको रिएक्ट करा बन गया एनिलीनियम आयन,
दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस होगा और साथ में उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा और साथ में उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, नोट कर लो। आगे हम लोगों के पास बफर एक्शन। आखिर बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज होने से कैसे बचाता है? ठीक है, अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस का ऐड करते हैं तो वो अपने पीएच को चेंज होने से कैसे बचाता है? दैट प्रोसेस, जिस मेथड से वो अपने पीएच को प्रोटेक्ट करता है, उसको बफर एक्शन कहते हैं। ठीक है, आप समझिए, फिर आपको पूरा स्टेटमेंट हम लिखाएंगे, एक में पूरा लिखा है। जैसे मान लो फर्स्ट है फॉर एसिडिक बफर। चलिए एसिडिक बफर के लिए पहले बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो एसिडिक बफर में हम लोग के पास कोई एक वीक एसिड था और फिर था उसका कंजुगेट बेस, या यू कॉल सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रांग बेस, समथिंग लाइक दैट। जैसे आप एक एग्जांपल ले ले, CH3COH और साथ में CH3COO माइनस, यही है। तुम्हारे पास है वीक एसिड CH3COOH, ये पार्शियली डिसोसिएट किया, बन गया CH3COO माइनस H प्लस, इक्वेशन 1। ठीक है, और हम लोग यहाँ सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्ट लिख देते हैं Na प्लस। तो ये हम लोग के पास है CH3COO माइनस Na प्लस। ये तो पूरी तरह से टूटा रहेगा, ये तो सॉल्ट है। हम तो बोल रहे थे कि सीधा आयन ही लिखिए, लेकिन आप समझो पहले बेसिक तरीके से। ये इक्वेशन 2 है। मान लीजिए आप इस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हैं। जब आप इस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन में थोड़ा H+ बढ़ जाएगा। सुनते जाना, जो जो बोलेंगे आप मिलाते जाना। जब आप इस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे तो थोड़ा H+ बढ़ जाएगा। थोड़ा H+ बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल, जब ये प्रोडक्ट बढ़ा तो क्या ये रिएक्शन थोड़ा पीछे जाएगा? रिएक्शन के पीछे जाने से जो भी आप एक्स्ट्रा H+ डाले हैं वो कंज्यूम हो जाएगा। आप 10 एक्स्ट्रा H+ डाल दिया, आप कोई दूसरा एसिड डाले, 2 बूंद कोई एसिड डाल दिया, उससे क्या हुआ कि उसमें है ना H+ थोड़ा बढ़ गया। अब H+ जैसे ही बढ़ा तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 यूजिंग ली चैटर्जी प्रिंसिपल, आपका अगर एक प्रोडक्ट बढ़ा है तो क्या ये रिएक्शन पीछे जाएगा? रिएक्शन पीछे गया। तब तक पीछे जाएगा जब तक कि जितना H+ आपका बढ़ा है वो कंज्यूम ना हो जाए। ठीक है, कंज्यूम हो गया। अब देखो, जब आप H+ डाले, रिएक्शन खुद ही अपने आप को रीएडजस्ट करके एक्स्ट्रा H+ को कंज्यूम कर लिया, तो पीएच कहां से चेंज करेगा? एट द सेम टाइम दिमाग में ख्याल आता है कि सर जब ये पीछे जा रहा है तो इसका भी तो नंबर घट रहा है सर, तो सर इसके नंबर घटने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी के लिए तो ये सॉल्ट लिया हुआ है। ये पूरी तरह से टूटा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि CH3CO- का जितना भी कंसंट्रेशन है उसका 99.99% ये दे रहा है। ये तो पार्शियली डिसोसिएट, तो 0.01 दे ही रहा था, उसमें तो थोड़ा पीछे भी चल गया तो कुछ बड़ा तो होने गया। ठीक है, सो ऑलमोस्ट CH3CO- remains constant and extra H+ will get consumed when reaction moves to backward direction. समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आया उधर? यस सर। उधर सब कोई क्लियर है जी? समझ में आ रहा है? यस सर। अब बेस ऐड कर लीजिए, बेस ऐड कीजिएगा, OH- आ जाएगा। OH- आएगा तो तुरंत H+ के साथ मिलके क्या बनाएगा? पानी। वाटर। पानी बन गया, खत्म। अब ये रिएक्शन, अब OH- बचा नहीं, वो H+ के साथ मिलके क्या हो गया?
पीएच पे इफेक्ट पड़ता, वो तो H प्लस के साथ मिलकर पानी बन गया, ठीक है, पीएच खत्म। अब फिर सर ये रिएक्शन तब तो और फॉरवर्ड जाएगा, तो फॉरवर्ड जाने से इसमें बढ़ेगा नहीं यार, सब तो यहां से चल रहा है, इसका आयन वाला तो यहां से, तो दैट ऑलमोस्ट मींस पॉजिटिव। दिस इज द वे जैसे कोई पीएच को अपना प्रोटेक्ट करता है, बफर सॉल्यूशन ऐसे का, ठीक है, इसको नोट करने का जगह छोड़िए, नीचे स्टेटमेंट लिखना नीचे, when a small amount of acid is added, when a small amount of acid is added, small amount of acid is added, comma, H plus concentration increases, H plus concentration increases, so according to Lee-Chatelier principle, so according to Lee-Chatelier principle, reaction moves, reaction 1 लिखना ऐसे, reaction of equation 1, reaction of equation 1 moves towards backward direction, reaction of equation 1 moves towards backward direction and extra H plus will get consumed, extra H plus will get consumed and pH remains unchanged, extra H plus will get consumed and pH remains unchanged, ठीक है। अभी हम एनाइन के बारे में कुछ नहीं लिखा, एनाइन के बारे में एक ही बार हम लास्ट में लिखा, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना, when a small amount of base is added, when a small amount of base is added, comma, extra OH minus, extra OH minus will react with H plus, extra OH minus will react with H plus to give water, to give water, full stop, because extra OH minus will get consumed, because extra OH minus will get consumed, so pH remains unchanged, so pH remains unchanged, ठीक है, पैराग्राफ चेंज, in above two cases, in above two cases there is some change, there is some change in concentration of CH3COO minus, there is some change in concentration of CH3COO minus according to equation 1, according to equation 1, but majority of CH3COO minus concentration, majority of CH3COO minus concentration is from salt, is from salt, so
CH3COO minus concentration almost remains constant. Almost remains constant. Almost remains constant. क्या समझ में आया तुम लोग को? आप लोग उधर समझ में आया जी? यस सर। क्या इसी तरह से बेसिक बफर के बारे में आप सोच पा रहे हो? देखो तो बेसिक बफर का हम केवल इक्वेशन लिखते हैं, तुमको एक्सप्लेनेशन खुद से लिखना होगा। हम लोग के पास एक वीक बेस है, साथ में सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। वीक बेस मान लो NH4OH है, ये पहले टूटा, बन गया NH4 प्लस और साथ में OH माइनस, लेट इट इज इक्वेशन 1। और इसी का सॉल्ट है NH4Cl माइनस, ये टूटा, बना NH4 प्लस और Cl माइनस, दिस इज इक्वेशन 2। क्या दिमाग काम कर रहा है? नहीं, बोलो। वेरी गुड। और बेस डालेंगे बिल्कुल एकदम ठीक। एसिड डालेंगे H प्लस आएगा, OH माइनस के साथ मिलकर पानी बना देगा, खत्म। बेस डालेंगे OH माइनस आएगा, पीछे चल जाएगा। और दोनों केस में जो NH4 प्लस का कार्यभार संभालना वही संभालना, काम खत्म। ठीक है, लिख लो, एक्सप्लेन खुद कर। ये चाहते हो? हाँ सर, एसिड को नापने वाला स्केल। कैलकुलेशन ऑफ pH of acidic buffer solution। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब है वीक एसिड प्लस सॉल्ट, जिसमें आपका वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वीक एसिड हम लोग मान लेते हैं HA और सॉल्ट हम लोग इसमें मान लेते हैं BA को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो HA है ये अपने आप को तोड़ा है H प्लस में और A माइनस में, और जो हम लोगों का सॉल्ट है वो पूरी तरह से टूटा है B प्लस में और साथ में A माइनस में। सही आ रहा है? अब अगर हमको A माइनस का कंसंट्रेशन लिखना, हम आपसे थोड़ा देखते हैं आपका दिमाग कितना काम करता है। अगर हमको A माइनस का कंसंट्रेशन लिखना तो हम वो A माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए किस इक्वेशन के पीछे भागें? इसके पीछे 1 के पीछे कि 2 के पीछे? A माइनस सर 2 के पीछे। 2 के पीछे भागे। 99.99% 2 दे रहा है, तो क्या 0.01 के पीछे दिमाग लगा, समझना है? ठीक है। फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, Ka इज इक्वल्स टू H प्लस A माइनस बाई HA। तो अगर हम तुमसे बोले कि भाई H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, देन यू हैव Ka into HA डिवाइडेड बाय A माइनस आएगा। हम लोगों को pH चाहिए बस। सो
pH is equals to negative logarithm of H plus, so pH will be equals to minus log Ka HA A माइनस, ठीक है जी। अब चलो लॉग का काम स्टार्ट। pH is equals to, तुम लोग लॉग में प्रैक्टिस कर रखा है? देखो तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, pKa, और यहाँ माइनस हटा के प्लस करना चाहते हैं, क्या करें? इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो इसमें पावर माइनस होना है क्या, वो माइनस होना आगे आगे प्लस हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे करके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ H कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग फॉर्म में लिख देते हैं, तुम्हारा हो गया मेरा काम। देखो एसिडिक बफर का pH होता है pKa प्लस लॉग concentration of conjugate base by concentration of weak acid, या फिर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या है, सॉल्ट था ना, जो सॉल्ट का, इसीलिए ना पूछे थे, तुम बोला ना 2 इक्वेशन, तो जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा वही माइनस आएगा, पूरा टूट जाएगा, जो सॉल्ट होगा पूरा टूट के माइनस देगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय वीक एसिड, समझ में आया? दिस इज द pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH ऐसे निकलता है। अब देखो, मान लो अगर बेसिक बफर का निकालना है, pH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, डेरिवेशन स्किप करते हैं, सीधा pOH लिखते हैं, वहां से pH लिखते हैं। देखो pH आया pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, pOH क्या आएगा उसका, pKb प्लस लॉग, बोलो, सॉल्ट बाय वीक बेस, pOH इज इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। सॉल्ट की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट एसिड बाय वीक बेस। हाँ, और अगर तुमसे कभी कोई pH पूछ लिया तो क्या करना है, तुमको मालूम है, 14 माइनस pH, ठीक है। दिस इज बफर सॉल्यूशन pH। अब यहां से जो आगे काम है ना, जो समय बचा है आपका, वो हम आप पे खर्च करने जा रहे हैं ये बताने पे कि आप कैसे डिसीजन लेंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है कि बफर है। ये भी बहुत बड़ा झमेला है, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है कि बफर। हम अभी दिखाते हैं, नोट करो इसको। देखिए ये दो केस आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे आपसे बोला जाएगा कि कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर केस 1 में 0.4 मोलर NH3 है। सपोज आप इसका है ना 100 ml ले लेते हैं, 100 ml, और 0.4 मोलर HCl है, इसका भी आप 100 ml ले लेते हैं। दूसरे केस में 0.6 मोलर NH3 है, ये 100 ml आप ले लिए, और 0.4 मोलर HCl है, ये भी 100 ml आप ले लिए, और सबको मिला दिया। अब आप सॉल्यूशन का pH निकालिए, बाकी डाटा उठा दिया, ठीक है। Kb का वैल्यू दे दिया है, Kb दे दिया है, Kw आपको पहले से मालूम होता है, समझ गए। तो ये सब चीज आपके सामने दिया, बोला कि भाई pH। अब आप बताइए जरा देख के सब कोई कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ या कौन किस केस को सिग्निफाई करता है।
सेकेंड वाला बेसिक बफर सॉल्यूशन, क्यों ऐसे? कौन बेस ज्यादा है? वो बेस कम है, बेस ज्यादा है। फर्स्ट वाला नो आइडिया, सो गेट आइडिया। हाँ जी आलोक जी, आपका उस दिन जो डाउट था ना उसी से मिलता जुलता था, ठीक है? यस सर। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि होगा, ठीक? एक और क्वेश्चन बगल में सेट कर। अगला है ऐसा कि हाँ भाई देखो NH3 है 0.4 मोलर है, ठीक है? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया है 0.1, pH निकालो। हर केस में हम लोगों को pH निकालना है। यहाँ भी आपको बोला भाई pH निकालो, यहाँ भी आपको बोला भाई pH निकालो। तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कहाँ क्या लगने वाला, ठीक है? देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में आ जाइए, सबसे इजी है वो, तो सीधा वीक बेस का डिसोसिएशन। वीक बेस का डिसोसिएशन क्या हम लोग पढ़ रखे थे ऐसा? वीक बेस के डिसोसिएशन के लिए POH इज इक्वल्स टू, बोलो जी, पढ़ा था कुछ? हमको तो याद नहीं है, बोलो। हाँ, वीक बेस का POH कैसे लिखा था? बोलो जी फार्मूला। पर छोड़ लो, मेहनत मत करो, आगे बोलो जी। वीक बेस का खाली वीक बेस का pOH pKb minus log C by 2, pKb minus log C by 2, ठीक है? नहीं है, कॉपी पलट कीजिएगा, आपको मिलता है। हाँ, तो ये है हम लोगों का जहां वीक बेस था। अब आइए आपको दिखाते हैं, यहां देखिए इस केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल रहे हैं सर, मोलर दिए हैं सर, तो क्या हुआ? इसका एक्स फैक्टर 1 है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। कितना आया? 0.4 इंटू 0.1, इसका मतलब 0.04 आया। इसका निकालो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यहां भी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, क्या ये भी 0.04 आया? मोल्स, मोल बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, करेक्ट है? अच्छा, क्या ये रिएक्शन दिखाता है कि पूरा का पूरा सॉल्ट, पूरा का पूरा वीक एसिड, सॉरी वीक बेस, पूरा का पूरा वीक बेस हमारे उस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिल जाएगा? कोई दिक्कत? ऐसे केस में तुम्हारे पास कंटेनर में बस एक ही चीज मिलेगा, वो होगा NH4 प्लस और Cl माइनस, केवल सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट के अलावा कुछ कंटेनर में बचा है क्या? इस तरह से कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। समझ उधर सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा सब कुछ? यस सर। सॉल्ट के अलावा इधर कुछ नहीं बचा है। only salt will left, only salt, no acid or base left in container। एसिड या बेस कोई भी कंटेनर में नहीं बचा है। Now this is the case of salt hydrolysis। जो सॉल्ट बन गया वो क्या करेगा? Get hydrolyzed, पानी है ना वहां, get hydrolyzed, और ये हाइड्रोलाइज होगा NH4Cl, ये हाइड्रोलाइज होगा पानी के साथ। अरे यार पता तो चल गया है ये सॉल्ट किसका है? ये सॉल्ट है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। बोलो सही है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का वो सॉल्ट है ना, वो पता चल रहा है? तो जो मेरे पास NH4Cl है, जब ये हाइड्रोलाइज होगा, अब आप इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बताओ pH। हाँ बोलो।
अब हमको पता चल गया कि ये जो मेरा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सर हमको कैसे पता चला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है? क्योंकि सॉल्ट के अलावा कुछ बचा ही नहीं। ठीक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे। सॉल्ट का टाइप कैसे पता चला? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर। सर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना लेंगे? देख रहा है 0.4। अब देख ये 0.4 इस 0.4 के साथ मिला, सॉल्ट कितना बना? 0.04 बना, 0.04 बना। कितना ml मिल गया अभी तक? 200 ml। तो कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। 200 ml से डिवाइड करो, 200 ml नहीं एक्चुअली 0.02 से 0.2 से डिवाइड करो। समझ रहे हो हम क्या क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अभी यहाँ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? ये कंसंट्रेशन C कैसे निकालेंगे? C निकालेंगे 0.04 मोल बना और वॉल्यूम है 0.2 लीटर। कितना है C? 0.02 आया कि 0.2 आया? 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर आएगा। C आ गया, K भी दिया रहेगा, 7 आप जानते हैं। ठीक है, सॉल्व किया, समझे? कंफर्म। अगला वाला थोड़ा और बड़े। डू यू नो दैट लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जानते हो आप? यस सर। गुड। सीधा यहां लिख दे नंबर ऑफ मोल्स, या सीधा नंबर ऑफ मोल्स लिख दे 0.06। यहां सीधा लिख दे नंबर ऑफ मोल्स 0.04। अरे यही कर रहे हैं, गुना भागा करेंगे, यही ना आएगा। ठीक, समझा? कर ले तुम, ये आ गया। अब बता, जब ये रिएक्शन होगा कौन पूरा खर्च हो जाएगा? कौन बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 0.02 मोल। 0.02 मोल बच जाएगा। सही है। सॉल्ट कितना बनेगा? 0.04। बिल्कुल। जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराइएगा तो आपके कंटेनर में NH4Cl भी होगा, सॉल्ट होगा, कितना होगा? 0.04 मोल होगा, प्लस NH3 भी होगा, NH3 भी होगा, वीक बेस होगा, कितना होगा? 0.02 मोल। अब आप समझ गए क्या? बेसिक बफर, बेस प्लस सॉल्ट ऑफ दिस बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां बेसिक बफर का कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे? बेसिक बफर क्लियर है? तो ये बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर में उधर कहानी है pH क्या? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। बोलो जी, बोलो फॉर्मूला बोलो, तुम लोग तो याद कर ही लिया होगा। कितना है? pKb। हाँ आगे प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, वीक बेस। ठीक है, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, समझ गए? अब इधर पता है मेरा मन ऐसा कहता है ना कि इधर वॉल्यूम से डिवाइड नहीं। मेरा मन क्यों कहता है आपको समझाते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम ऊपर डिवाइड करेंगे नीचे नहीं करेंगे। हाँ, सीधा मोल उठा के रखने का आंसर है। समझ पा रहे हो? आप कंसंट्रेशन बदलिएगा। देखिए आप इसको कंसंट्रेशन में बदलने के लिए 100 और 100 200 ml से इसमें डिवाइड कीजिए, इसमें भी कीजिएगा ना, तो डिवीजन यहां भी तो दिखेगा, तो कट जाए, सीधा मोल रखने से भी ये आंसर आ जाए। कोई दिक्कत? क्या तुमको तीनों समझ में आया? सब कोई अंतर कर पाओगे कब क्या होना है? ठीक है, जब तक अंतर नहीं करोगे फॉर्मूला कहां से लगाओगे? और अंतर कर भी लोगे तो क्या करोगे अगर फॉर्मूला नहीं आता? बात समझे? तो कंडीशन बहुत है। वैक्सीन लगा लो फिर भी मास्क पहने